नमस्कारम। कुछ बातें हम शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। बाघिनी का दूध, बाघ, फीमेल टाइगर बाघिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है। एक कहावत है, बाघिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? अगर उसके दूध को स्वर्ण पात्र में ना रखा जाए, किसी और पात्र में रख दिया जाए तो वो पॉइजन हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके दूध के रखने के लिए वह स्वर्ण पात्र ही योग्य है, उसकी ही कैपेसिटी है उसको अपने आप में रखने का। आध्यात्मिक मार्ग में पात्रता की बहुत महत्व है। किसकी पात्रता किस स्तर की है, ये बताने के लिए मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक का नाम लेना चाहता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं, डॉक्टर डेविड हॉकिंस। उन्होंने अपने जीवन के 25 साल लगा दिया एक काम में, 2.5 लाख लोगों की चेतना के स्तर को मापने में, एनर्जी फील्ड को, वाइब्रेशंस को नापने में। जेल के कैदियों से लेकर बड़े बड़े लीडर्स तक, आध्यात्मिक साधक, गुरु, संत, सबके मापे 25 साल अपने जीवन का समय दिया। 2.5 लाख लोगों की एनर्जी फील्ड, चेतना के स्तर को मापा। उसमें वो पहला एग्जाम्पल नेपोलियन का देते हैं। कहते हैं कि जब नेपोलियन का शुरुआती में चेतना का स्तर 450 था और वो चेतना का स्तर 0 से लेकर 1000 तक बताएंगे, उसके बीच का किस व्यक्ति का चेतना का स्तर किस लेवल पे है, आप हमें सुनेंगे तो आप अपने अंदर भी कनेक्ट कर पाएंगे। कहते हैं कि नेपोलियन का 450 शुरुआती में उसका वाइब्रेशंस, एनर्जी फील्ड हर व्यक्ति का अपना होता है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस शुरुआत में रहता है, जिसके वजह से वो साधारण एक सैनिक था, लेकिन सैनिक से बहुत जल्द वो कमांडर बन जाता है। फिर कमांडर बनने के बाद जब वो अपने देश का राजा बनता है, राजा घोषित किया जाता है, तो उसके अंदर अहंकार निर्मित हो जाता है, अहंकार फूल जाता है। और जिसके अंदर अहंकार आ गया तो ये समझ लेना कि उसकी बुद्धि काम करना धीरे धीरे बंद हो जाती है अहंकार के कारण। जब बुद्धि अच्छी से काम नहीं करती है तो अंदर में घबराहट, भय उत्पन्न हो जाता है और इंसान कमजोर महसूस करने लगता है। ठीक यही हुआ, अहंकार उसके अंदर आया नेपोलियन के, और अहंकार के वजह से वो धीरे धीरे उसका बुद्धि काम करना बंद कर दिया, सही डिसीजन लेना बंद कर दिया
और बहुत कमज़ोर से कमज़ोर राजाओं के साथ जब उसका युद्ध हुआ तो एक के बाद वो हारते चला गया। अंत में वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, हारते चला जाता है। और उनका कहते हैं डॉक्टर डेविड एस्कॉन्स कि उसके चेतना का स्तर 450 से नीचे उतर कर बिलो 200 आ जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि सही से काम नहीं करती है, डर उत्पन्न हो जाता है, उसके वजह से वो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के साथ भी लड़ाई नहीं कर पा रहा है और नीचे गिर जाता है। इस तरह से वो बर्बाद होता है। दूसरी एग्जाम्पल हिटलर का देते हैं। हिटलर का भी शुरुआती में 450 लगभग चेतना का स्तर रहता है। शुरुआती में हिटलर अपने जीवन में बहुत इंटेलिजेंटली इंजीनियरिंग, मोबाइल, केमिकल इंडस्ट्री को लेकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उस पर पूरा फोकस उसका रहता है। लेकिन आगे चलकर यहूदियों के प्रति जब उसका नफरत आता है, अहंकार उत्पन्न होता है, तो वो भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और वह इतना ही नीचे आने लगता है कि अंत में उसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो खुद आत्महत्या कर लेता है। और उस वक्त उसका चेतना का स्तर बिलो 20 चला जाता है, क्योंकि जिसका चेतना का स्तर बिलो 20 होता है या 20 तक भी, तो सुसाइडल की टेंडेंसी में रहता है। कोई भी ऊपर से नीचे आ सकता है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने इस एनर्जी फील्ड या वाइब्रेशन या चेतना का स्तर को एक टेबल में कैलिब्रेट किया। और उन्होंने बताया कि लगभग 16 से 17 स्तर बताया चेतना का। तो सारे चेतना का स्तर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला उन्होंने कहा है शेम, शर्म, शेम। उससे पहले जब मृत्यु के समय में चेतना का स्तर लगभग 0 रहता है, 0। लेकिन शेम का, शर्म का चेतना का स्तर वो 20 कहते हैं, 20। और जो व्यक्ति इस स्तर में, शर्म के स्तर में ज़्यादा रहता है, वह जीवन में कुछ बड़ा काम करने के योग्य नहीं बनता है। क्योंकि उसको ये दुनिया, ये लोग सब बुरे लगते हैं। उसके अंदर आने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वह निर्दयी, कठोर बनते चला जाता है। मनुष्य के प्रति और जानवरों के प्रति प्रेम भाव खत्म होकर हृदय में उसका कठोरता आ जाती है, निर्दयी होते चला जाता है। अपराध का भाव एक आने लगता है उसका। और इस चेतना का स्तर में रहने वाले लोग सुसाइडल हो जाते हैं। 20 के लेवल पे ये सुसाइडल हो जाते हैं और जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं ग्रीफ।
गिल्ट, तो इसके बाद वाला जो है गिल्ट, गिल्ट यानी कि अपराध बोध। अपराध बोध में रहने वाले इस एनर्जी फील्ड, इस चेतना का स्तर पे रहने वाले सबकॉन्शियसली वो हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वह अपराध बोध के भाव के वजह से उनके अंदर अशांति रहती है। और जो लोग अशांत रहते हैं अंदर, वो अक्सर दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि खुद अशांत हैं अंदर से। तो शेम यानी कि शर्म और गिल्ट, ये दोनों में रहने वाले, इन दोनों के अंदर लगभग अपराध का बोध रहता है, जिसके वजह से ये हमेशा लोगों के प्रति अच्छा भाव नहीं रख पाते हैं। यानी कि किलर्स, सीरियल किलर्स, टेररिस्ट्स, इन सब के एक अपराध भाव बोध रहता है, इसीलिए हमेशा ये उस टाइप का काम करना चाहते हैं। और इनकी चेतना का स्तर 30। तो ये जिंदगी में हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शर्म से ये ऊपर है, गिल्ट वाला थोड़ा सा स्तर ऊपर है। इससे भी जो ऊपर है वो है अपाथी। अपाथी का मतलब है आशाहीन, निराशता। इसका चेतना का स्तर है 50। ये इन दोनों से बेहतर है। इसकी जोन का एनर्जी फील्ड है 50, और वे कहते हैं 20 से लेकर 1000 तक बताएंगे। 1000 मुक्ति की अवस्था, इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन की, लेकिन उन सब का कोलिब्रेट किए हैं उन्होंने। तो चेतना का स्तर जिसका 50 है वो आशाहीन है, निराशता है, जीवन के प्रति वो पूरे उसके अंदर में निराशता है, कोई जोश नहीं है, कोई जुनून नहीं है, जीवन में कुछ करने का कुछ वजह नहीं है। वो अंदर से हार चुका होता है, कुछ करने में उसको मजा नहीं आता है, ना ही उसको कुछ करने का वजह दिखता है। उसके अंदर आलस बना हुआ रहता है, लेकिन ये दूसरे का हानि नहीं पहुंचाना चाहता, खुद में है, लेकिन ये दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। अगर इस जोन में लंबे समय तक कोई रह जाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लंबे समय तक इसी में रह गया, इस जोन में, तो उसके अंदर में डिप्रेशन आ जाएगी। ये भी एक समय में कुछ है ही नहीं दुनिया में, मर जाना ही ठीक है, करूं क्यों, क्या करूं। इसको आगे बढ़ने के लिए इसके अंदर एनर्जी ही नहीं होती है। वो चेतना ही नहीं होती है, वो शक्ति ही नहीं होती है। आशा रहित व्यक्ति बन जाता है। इसके बाद चौथा जो लेवल है, ग्रीफ, दुख, जिसमें 75, चेतना का स्तर जो है 75। ग्रीफ यानी दुख, कुछ खोने का दुख, अपने प्रियजनों को खोने का दुख, परिवार को खोने का दुख, बिजनेस, पैसे खोने का दुख। जो दुख हमारे अंदर में आ जाता है वो एक चेतना का स्तर है जी। दुख के वाइब्रेशंस, दुख की एनर्जी फील्ड है ब्रह्मांड में। इसको बहुत पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, द साइकिल्स ऑफ द वाइब्रेशंस। तो दुख की जो एनर्जी फील्ड है
और 75। तो जो लोग इस जोन में रहते हैं लंबे समय तक, उनके अंदर भी कई प्रकार के मानसिक रोग, साथ ही साथ शारीरिक रोग भी आ जाते हैं, और दुख के वजह से वो भी जीवन में दूसरे के प्रति भी, ना ही अपने प्रति सद्भावना रहती है, क्योंकि वो दुख के वाइब्रेशन के चपेट में आ गए हैं, उसके लहर में आ गए हैं। उनकी चेतना का स्तर बस वही है। सुख शांति क्या है, उनके होश नहीं है अंदर, क्योंकि दुख के वाइब्रेशंस में उनकी एनर्जी फील्ड वही है। ये लोग घर में जब रहेंगे तो घर के वाइब्रेशंस भी खराब कर देंगे, जिनसे मिलेंगे उनके अंदर भी इनकी वाइब्रेशंस, सामने वाला अगर वीक होगा तो उन पर प्रभाव पड़ेगा, पूरे परिवार भी डिस्टर्ब रहेंगे, और ये जीवन में भी डिस्टर्ब रहेंगे, और ये भी दुख में लंबा समय तक रहेंगे तो बड़े बड़े बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, और जीवन भर अगर इसी जोन में रह गए तो दुखी व्यक्ति खुद अगर दुख है उसके अंदर, तो वो किसी का भला क्या है, कैसे करना है, उसके समझ ही नहीं है, चेतना का स्तर ही नहीं है, सोच नहीं सकता है। यानी कि इस पृथ्वी पर लोगों का कल्याण भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो अपना कल्याण के ही बारे में नहीं जानता है, क्योंकि उसकी चेतना एनर्जी फील्ड ही हुई है। और जब हम कहते हैं चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस, द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस की स्तर यानी लेवल जो कुछ भी हो, जो इंसान जिस कॉन्शियसनेस के लेवल पे स्टक है, फंसा हुआ है, वह उसी लेवल की ही बातें सोच सकता है, उसी लेवल की बातें का ही चिंतन मनन कर सकता है, उसी स्तर पे ही इस दुनिया को देखेगा, हालांकि गुरु को भी देखेगा, उसी स्तर का ही वह इस दुनिया को अनुभव करेगा अपनी इंद्रियों से, उसको वही दिखाई देगा, अलग चीजें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसकी चेतना के स्तर वही है, द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, ही इज स्टक देयर। यहीं पे जिसकी लेवल बहुत ऊपर होगा, वो यहीं पे कुछ और उसके लिए दुनिया रहेगा, जिसके नीचे होगा उनके लिए वही, क्योंकि उनके विचार उसी लेवल के बनेंगे। तो ये है 75। उसके बाद में अगला जो लेवल है चेतना का, वो है डर। तो डर दुख से अच्छा है, 100 है, 100 चेतना का स्तर, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि डर के मारे लोग क्या नहीं करते हैं। जब अंदर में डर आ जाता है तो जिंदगी में वो बहुत कुछ कर जाते हैं डर के मारे। नौकरी में सुबह उठ के जानी है, ऊपर से ऑर्डर आएगा कि आपको सुबह 7 बजे ऑफिस ज्वाइन करनी है, तो एक अंदर फियर ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको जाना है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। कुछ बड़े लॉस होने की बात आ जाए, नुकसान होने की, तो डर के मारे वो ज़्यादा ही कुछ काम करेंगे। अपने बेटे बेटी की कुछ जीवन में हानि ना हो जाए, उसके डर से माता पिता बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इन चारों से बेहतर है डर, क्योंकि डर के वजह से बहुत कुछ कर जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि डर बेहतर है, लेकिन डर में हमेशा एक डर बना हुआ रहता है, खतरे होने का, खतरा का, अशांति रहती है, रिस्क रहता है। इसीलिए ये जीवन में सुख शांति को महसूस नहीं करते हैं, भागते रहते हैं,
जिंदगी में किस कदम पे क्या होगा इन्हें कुछ पता नहीं रहता। ये डर की वजह से भाग रहे हैं, इसमें भी अशांति है। डर की वजह से कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमेशा उनके अंदर खतरा बना हुआ रहता है। इसके बाद कहते हैं चेतना का स्तर डर के बाद 125 डिजायर, इच्छा। ये कहते हैं कि ये इन सबसे बेहतर है जिसके अंदर कुछ इच्छा है, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ प्राप्त करने की, इनके अंदर कुछ वजह है, तो इनके चेतना के स्तर ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि इस इच्छा में भी डर समाया हुआ है, इसीलिए इस इच्छाओं की तृप्ति के लिए भी हम अपने आप को जीवन पर्यटन दौड़ाते रहते हैं और पीछे डर समाया हुआ रहता है कि ये इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन पूरी हो जाने के बाद जो मेरे पास है वो कल कहीं बिगड़ ना जाए, इसके वजह से डर बना हुआ रहता है, छुटकारा नहीं है डर से। और दूसरी ओर ये इच्छा अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा, उसके भी डर है। लेकिन ये बेहतर है। 125 एनर्जी फील्ड है। फिर डिजायर के बाद चेतना का स्तर कहते हैं एंगर। एंगर जो 150 चेतना का स्तर है, गुस्सा। गुस्से में एनर्जी है, कहते हैं ज़्यादा है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव है। ये चेतना का स्तर डिस्ट्रक्टिव होता है, नुकसान पहुंचाने वाला, तोड़फाड़ करने वाला होता है। जो एंगर है, एंगर में बहुत ताकत महसूस करेंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन वाला है। और सामने किसको मार देंगे, क्या सामान तोड़ देंगे, घर में आग लगा देंगे, बच्चे को भी मार सकते हैं, बीवी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या डर की वजह से किसी के साथ कुछ भी अंडमंड काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एंगर है, कभी कभी ये एंगर गुस्से की वजह से कुछ अच्छे काम भी कर जाते हैं, लेकिन है ये डिस्ट्रक्टिव। इसके बाद आप प्राइड, एंगर के बाद प्राइड। प्राइड बेहतर है एंगर से भी, क्योंकि मुझे प्राइड में क्या होता है कि अपने आइडेंटिटी, अपने अहंकार को कुछ साबित करने का यहाँ पे एक एनर्जी मिलता है। मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना है, मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़ा बनना है दुनिया में, चाहे बिजनेस करके, अपने स्किल को बढ़ा के, या कैसे भी। यस, आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट। वो प्राइड फील करते हैं अंदर में और सबसे ऊंचा रहना चाहते हैं, दूसरे को तुच्छ समझते हैं। अपने से नीचे वाले का व्यवहार भी उनका बदल जाता है। उनके अंदर में एक प्राइड होता है, खुद को लेकर, खुद के कामों को लेकर। 175 के स्तर बताते हैं। तो ये ठीक है, प्राइड में बहुत कुछ किया जा सकता है इस एनर्जी फील्ड में रहकर, इस वाइब्रेशन में रहकर बड़े से बड़े काम को आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी समस्या है, क्योंकि इसमें भी संतुष्टि मिलती नहीं है आगे जाकर। क्यों? क्योंकि प्राइड में जो आपको एनर्जी मिल रही है, द फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, ये एक्सटर्नल चीज़ों पे आधारित है, एक्सटर्नल चीज़ों से आ रही है, बाह्य चीज़ों से आ रही है। क्योंकि बाह्य चीज़ों में आप सफलता को हासिल करके आप प्राइड फील कर रहे हैं, तो बाह्य एक्सटर्नल चीज़ों से जब आपके अंदर में वो एनर्जी आ रही है,
तो बाह्य चीज़ें कभी भी नीचे भी गिर सकती है, और जब नीचे गिर जाएगी तो आप भी नीचे गिर जाएंगे। एक्सटर्नल चीज़ें क्योंकि प्रकृति में परिवर्तनशील है, तो कभी भी बदल सकती है। आज अपने बेटे को लेकर जो आपके अंदर प्राइड है कि मेरा बेटा ये है, मेरे हस्बैंड ये है, मेरी बेटी ये है, मेरी वाइफ ये है, कल हो सकता है आप जो प्राइड आपके अंदर है जिस चीज़ों को लेकर, कल किसी के एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, या समाज में कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से आपका नाक कट गया, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो प्राइडनेस है, आपको जो एनर्जी मिल रही थी वो नीचे आ गया, या बिजनेस ही गिर गई आपके, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी खतरा है, ये कभी भी नीचे आ सकता है जो अपने आप को अपने काम या सक्सेस सफलता को लेकर प्राइड फील करता है। लेकिन 170 इसकी एनर्जी के स्तर है, वाइब्रेशन से। इसके ऊपर वाला है करेज, साहस, ये इन सबसे बेहतर है। वो कहते हैं कि इसके नीचे जितने लोग रहते हैं जिसकी चेतना की स्तर है, इनकी जिंदगी बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये जिंदगी ढंग का नहीं जी पाते हैं, ढंग का ये दुनिया में कुछ बेहतरी करने की कोशिश करते हैं, ये खुद परेशान रहते हैं, दूसरे को परेशान करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उठ ही नहीं पाते हैं। और इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता ही उस चेतना की स्तर ही है। दे आर स्टक एट दिस लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। लेकिन करेज के कहते हैं कि ये कुछ बेहतर करने वाली चेतना के स्तर है, कुछ ढंग का साहस। जब साहस के स्तर जब आता है तो प्राइड वाला छूट जाता है, नीचे वाला सारा छूट गया। इसके अंदर करेज आ गया, कुछ करने का, कुछ बनने का। ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, जो भी उसके सामने कुछ परिस्थितियां आ रही है उसमें उसका साहस है उस परिस्थितियों से फेसअप करने का। चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आके चुनौती दे उसे, तब भी उसके अंदर में वह चेतना के स्तर है, वो साहस है, करेज है, और उसी लेवल से उसकी बुद्धि भी काम करती है। नीचे वाला स्तर में तो बुद्धि भी उसकी काम करना लगभग शट ऑफ रहता है, बंद रहता है जी। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि भी समय पे भ्रष्ट हो जाती है। आप जितने भी इंटेलिजेंट है, जब नीचे गिरना होगा तो बुद्धि समय पे भ्रष्ट हो जाएगी। यहां से आदमी ऊपर उठने लगता है करेज से। अब करेज का स्तर ऐसा है, जितनी भी डरावनी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना आपकी जिंदगी में हो, लेकिन आप अपने साहस पे ही अडिग है, दृढ़ता है आप में, आप नीचे नहीं आ सकते हैं। हर हाल में आप आगे बढ़ने वाले हैं, डर नहीं आएगी, डर का गुंजाइश नहीं है यहां पर। नो फियर एट ऑल इन योर हार्ट। डर की कहीं भी वाइब्रेशंस नहीं है आपके बॉडी में। यहां में वीरता, साहस, करेज की वाइब्रेशन है आपके बॉडी में, और यहां से आदमी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस करेज के बाद, करेज में वो आकर उसको बहुत समझ आ जाता है कि प्राइड कुछ काम का नहीं है। और करेज में आकर वो बहुत सफलता भी हासिल करने लगता है जीवन के हर पहलुओं में। फिर भी एक जगह आकर वो रुक जाता है, और रुक कर वो चेतना का स्तर अलग 225 पे पहुंचता है उसका। 225 न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब जीवन में हर इंसान जब आगे बढ़ते जाता है तो एक समय जाकर वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या है, मैंने गाड़ी भी खरीदी, बिजनेस भी किया, पैसा भी किया, नौकरी भी की, शादी भी की, बहुत कुछ किया, पूरे धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक बहुत सारे काम को बढ़ाया। न्यूट्रलिटी है क्या? जिंदगी क्या है? प्रकृति क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? तो जिंदगी और प्रकृति के रंगों को समझने के लिए
वो रुकने लग जाता है और एक न्यूट्रलिटी का स्तर आ जाता है, जो 225 का, वो न्यूट्रल हो जाता है। और यहाँ पर ना किसी से वो करेज दिखाने वाला है, ना किसी उसके अंदर अहंकार होता है, ना घमंड होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल होकर खुद को, लोगों को, प्रकृति को समझने में लग जाता है। उसको ऊंच नीच इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहती है, कि उसकी एनर्जी फील्ड कुछ और हो गया है और यहाँ से और वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है।